कल हम लोग उदाहरण के माध्यम से सवालों को समझने की कोशिश किए थे। पुनः आज अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आगे के सवालों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अभ्यास प्रश्न से एक सवाल लेते हैं कि n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है। x कामा वाई इज एलिमेंट्स ऑफ n। तो सिद्ध कीजिए कि r तुल्यता संबंध है। सबसे पहले इस सवाल को हम जान लेते हैं कि इसमें क्या हमको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी संबंध को तुल्यता संबंध दिखलाने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो कराना पड़ता है। पहला स्वतुल्य संबंध, दूसरा संक्रामक संबंध और तीसरा सममित संबंध दिखलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखलाते हैं, उसके पहले थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि n का मतलब क्या है। n का मतलब है प्राकृतिक संख्या, अर्थात x और y का जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे वह प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 में लिया जाता है। हल इसका हम देखते हैं। माना प्रत्येक प्राकृतिक संख्या स्वयं को विभाजित करती है, अर्थात 3 3 को विभाजित करेगा, 4 4 को विभाजित करेगा, अर्थात x और y दोनों एलिमेंट्स समान होंगे। तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। अर्थात हम लोग परिभाषा में ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि x और x क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है। अतः यहाँ पे यदि 3 और 3 लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। अतः पहला कंडीशन इसने फॉलो कर दिया। आते हैं दूसरे कंडीशन के बारे में। x माइनस 3 x माइनस वाई बाई 3 इजकल टू माइनस वाई माइनस एक्स बाई 3, अर्थात y माइनस यक्स भी 3 से विभाज्य है। x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, y माइनस यक्स भी 3 से विभाज्य है, अर्थात यह किस कंडीशन को फॉलो कर दिया? x आर वाई इजकल टू वाई आर यक्स, अर्थात यह संबंध क्या हो गया? सममित हो गया। दूसरे कंडीशन को भी फॉलो कर दिया। इसी प्रकार यदि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तथा y माइनस जेड 3 से विभाज्य है तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा। क्यों? कैसे? इस कंडीशन को हम जानने के लिए पहले इन दोनों कंडीशनों को हम ले लेते हैं कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, y माइनस जेड 3 से विभाज्य है। तो एडिशन लॉ हम लगा देते हैं, अर्थात इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। x माइनस वाई बाई 3 प्लस वाई माइनस जेड बाई 3। तो यहाँ पे हम वाई वाई कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया? x माइनस 3 बाई एक्स माइनस जेड बाई 3, अर्थात x माइनस जेड क्या है? 3 से डिविजिबल है, भाज्य है। अतः x आर वाई तथा y आर जेड इजकल टू x आर जेड के कंडीशन को यह फॉलो करता है, जिसे संक्रमक संबंध कहते हैं। इस प्रकार यह तीनों कंडीशनों को फॉलो कर दिया, हम तो कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। आइए दूसरा सवाल, अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज का सवाल लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध R जहां a कामा b रिलेशंस R c कामा d बोथ इम्प्लाई दैट्स AD इक्वल टू BC तुल्यता संबंध है। यहाँ भी हम पुनः प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा कर रहे हैं। n क्रॉस n का मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा लिया जाएगा वह क्या होगा? प्राकृतिक संख्याओं का होगा। तो मान लेते हैं हल। माना a कामा b इज एलिमेंट्स ऑफ R, तब a कामा b रिलेशंस b कामा a। क्यों? कि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय होता है, तो ए बी बराबर बी ए हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि a कामा b रिलेशंस a कामा b फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बी इज एलिमेंट्स ऑफ R, अर्थात यह तुल्यता संबंध को स्वतुल्य संबंध को निरूपित करता है। दूसरे कंडीशन को हम फॉलो कराते हैं। माना a कामा b रिलेशंस R c कामा d, तब a कामा b रिलेशंस c
कामा डी इम्प्लाई दैट्स ए डी इजकल टू बी सी। दिए गए कंडीशन के अनुसार हमने इसको लिखा कि ए डी बराबर बी सी। तो अब इसको हम पक्षांतर कर लिए, बी सी बराबर ए डी कर दिए, इसके क्रमों को हमने चेंज कर दिया, तो सी बी बराबर ए डी। तो यहां से फॉलो हो गया कि सी डी आर ए कामा बी, अतः यह क्या हो गया, सममित भी हो गया। ठीक है, अब तीसरे कंडीशन को हम दिखलाते हैं। माना ए कामा बी रिलेशन सी कामा डी तथा सी कामा डी रिलेशन ई कामा एफ, तब दिए गए संबंध के अनुसार इसको हम लिख सकते हैं कि यदि यह होगा तो ए डी बराबर बी सी, और यदि ये होगा तो सी एफ बराबर डी ई होगा। दोनों के लेफ्ट साइड को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और राइट को राइट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अर्थात ए डी का मल्टीप्लिकेशन सी एफ में कर दिए, यहां दिखला दिया गया। उसी प्रकार बी सी का मल्टीप्लिकेशन डी ई में कर दिया गया, राइट हैंड साइड में हमने दिखला दिया। यहाँ पे पुनः इसको एडजस्टमेंट कर लिए, हमने ए एफ को एक साथ रख लिया और उसके बाद सी डी को एक साथ रख लिया, इधर भी हमने बी ई को एक साथ रख लिया और सी डी को एक साथ। बाई कैंसिलेशन लॉ, निरस्तीकरण नियम के अनुसार सी डी से कैंसिल हो गया, अर्थात हमें प्राप्त हो गया ए एफ बराबर बी ई, अर्थात ए कामा बी रिलेशंस ई एफ संक्रामक है, अतः आर तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। इस प्रकार हमने इन दोनों सवालों के अभ्यास के द्वारा तुल्यता संबंध को सिद्ध किया।